सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। नमस्कार, आप सभी को वसंत पंचमी पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रामकिशोर वैदिक जी। पंडित जी नमस्कार। तो आज का दिन है विद्या ज्ञान सुरों की अधिष्ठात्री बुद्धि की देवी माता सरस्वती की आराधना का, उनको प्रसन्न करने का। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन यानी पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का ये महापर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या और कला की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना विधि विधान से की जाती है। बसंत पंचमी से बसंतोत्सव का आगाज होता है। तो आइए आज के दिन कैसे मनाए माता सरस्वती को, कैसे करें माता रानी की आराधना ताकि प्रसन्न हो विद्या की देवी सरस्वती और बरसे माता की कृपा, जानेंगे पंडित रामकिशोर वैदिक जी से। पंडित जी आपसे ही समझना चाहेंगे, आज का दिन बहुत खास है। आज चाहे वो कला के क्षेत्र के लोग हो, चाहे वो विद्या आरंभ कर रहे हो या विद्या के क्षेत्र हो, हर किसी को माता की कृपा जरूरी होती है। क्या कुछ महत्व है आज के इस दिन का? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज शिशिर ऋतु समाप्त होकर शिशिर का बसंत का 5वां दिन है और बसंत ऋतु का आज 5वां दिन है, पंचमी का दिन है और साक्षात जो बुद्धि और विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं उनका प्रादुर्भाव का भी दिन है। तो आज के दिन जो पहले बार जो है विद्यारंभ कर रहे हैं, जिसे हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं, तो आप देखिए वैसे तो अलग अलग तिथियों पे मुहूर्त रहता है कि इस दिन से आप विद्यारंभ करिए, तो छोटे छोटे बालक रहते हैं। बाकी आज जो है जिनने विद्यारंभ की, ऐसी मान्यता है कि उनको विशेष माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि उनके जन्मोत्सव के दिन से ही आप विद्यारंभ संस्कार शुरू कर रहे हैं। इसलिए हमें ये विशेष जो है आराधना भगवती की करना चाहिए। साथ में जो लोग जानना चाहते हैं कि भाई हम भगवती की आराधना कैसे करें, कैसे पूजन करें, उनके लिए हम क्या चढ़ाएं जिससे माँ सरस्वती हम पर प्रसन्न हो जाए और पूरा वर हमको दें, क्योंकि वो तो वर देने वाली है, बीड़ा बांधनी है। आज के दिन हमको विशेष ये करना है कि जब सरस्वती माँ की, अब जो लोग संधि काल में, ऐसा कहा है कि संधि काल में विशेष फल देने वाली है। शाम को जब गोधूली का समय हो, आप ये समझ लीजिए 4:30 से लेकर 6 बजे के लगभग, इस समय विशेष भगवती सरस्वती की आराधना करना है और आपको अपने घर पर एक पीला वस्त्र लेना है। उस पीले वस्त्र को एक पटे चौकी पर आप बिछाएं, बढ़िया सुसज्जित करें। वहाँ अगर आपको प्राप्त हो जाएं तो पीली सरसों के जो पुष्प आते हैं वो आप दोनों तरफ जो है किसी कांच के गिलास में, या किसी भी कांच का गिलास नहीं मिल रहा तो किसी भी स्थान पर टिका कर दोनों तरफ से, और बीच में जो है माँ सरस्वती की आप फोटो रखें और उनको स्थापित कर बाजू में एक कलश रखें। कलश में ऐसा मान्यता है कि कलश में सारे देवी देवताओं का वास रहता है और कलश में सारे देवी देवताओं का वास है, तो उनका जब आप पूजन करेंगे तो सारे देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, पूरा सबका माना जाता है। इसलिए सरस्वती की आराधना इस प्रकार से करें और सफेद फूल भगवती माँ सरस्वती की पूजन में उपयोग करें, साथ में पीले पुष्प। बिल्कुल, तो किस तरीके से आराधना करें और आज के दिन का महत्व क्या है, पंडित जी हमें लगातार बता रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से वसंत पंचमी के दिन कहा जाता है कि ये दिन माता रानी को समर्पित होता है, सरस्वती माता मां शारदे की आराधना की जाती है। पंडित जी आज के दिन का महत्व आपने बताया और आज के दिन से ऋतु परिवर्तन होता है। साथ ही जो बच्चे दीक्षा लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में दीक्षा लेने का भी महत्व है और जब विद्या आरंभ की जाती है तो कहा जाता है कि दीक्षा आप जरूर लें। किस तरीके से आज जो माता पिता देख रहे हैं वो क्या कुछ करें, किस तरीके से दीक्षा लें और माता रानी उन बच्चों पर प्रसन्न हो, उनकी बुद्धि कुशाग्र हो, जिनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे चिरंजीवी हों और कुछ बहुत विशेष करें अपने क्षेत्र में, अपने भविष्य के लिए। देखिए आज के दिन जो, जैसे आपने दीक्षा का कहा, तो दीक्षा के दिन आज का दिन विशेष बताया गया है विद्यार्थियों के लिए और इनके लिए। इनको जो है सरस्वती की आराधना के साथ साथ विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो है उनका मंत्र जाप करना चाहिए। जैसे अभी सबसे अच्छा मंत्र है और सरस्वती आराधना के लिए ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। आप
कोई बच्चा अगर दीक्षा नहीं ले पा रहा है या नहीं जा पा रहा गुरु जी के पास, तो ये सरस्वती जी का ये मंत्र जपेगा तो माँ भगवती उस पर कृपा करेंगे। साथ साथ अगर आप जा रहे हैं तो किसी मंदिर में जो मंदिर के पुजारी हो, पंडित जी हो, जहाँ जहाँ सरस्वती की आराधना आप देख रहे होंगे, प्रायः हर मंदिरों में सरस्वती जी की माँ की आराधना हो रही है। उन मंदिरों में आप शाम के समय जावें और पंडित जी से पूछें कि कौन सा सरस्वती का मंत्र है, तो वो निश्चित है आपको वो मंत्र बताएंगे। और वो जब मंत्र आप जप करेंगे तो विद्यार्थियों की एक नई कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होगी। साथ में आज के दिन ब्रह्मी पान करने का, एक ब्रह्मी करके एक औषधि होती है जी। उसका पान करने से व्यक्ति की, बच्चों की कुशाग्र बुद्धि होती है। और आज का उसका विशेष मुहूर्त रहता है, वो जल के अंदर रह के पान करी जाती है और आज उससे बड़ी सरस्वती माँ कृपा करती हैं उसको पान करने से। बिल्कुल, तो आज के दिन दीक्षा लेने का विशेष महत्व है और आज के दिन अगर आप अपने गुरुजी से मंत्र लेते हैं, किन मंत्रों के साथ आप माता रानी की आराधना करें, तो वो भी बसंत पंचमी के लिए विशेष माना गया है। पंडित जी, यहाँ पर कहा जाता है कि आज के दिन माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। माता सरस्वती का अवतरण दिवस जन्मोत्सव के तौर पर हम मनाते हैं और अगर किसी के जीवन में सरस्वती माता की कृपा नहीं है तो कहीं ना कहीं जीवन अधूरा हो जाता है कि अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, सिर्फ जीवन है, तो जीवन अधूरा है। आज के दिन का कुछ प्रसंग बताएं, कुछ ऐसी कथाएं हमारे दर्शकों को बताएं जो रामायण काल से जुड़ी हुई हैं, जो लगातार कहा जाता है कि आज माता रानी का जन्मोत्सव है, तो किस तरीके की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं आज के दिन? देखिए, एक कथा तो जिस समय भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था जी। तो राज्याभिषेक में सारे सब लोग जो है अयोध्यावासी सारे प्रसन्न हो रहे थे कि अब तो हमारे हम राजा कल बनने ही वाले हैं। और लेकिन इधर देवता लोग रो रहे थे, क्योंकि देवता लोग इसलिए रो रहे थे कि भाई कल अगर ये राजा बन जाएंगे तो निशाचरों का नाश कैसे होगा। तब सब लोगों ने विचार ये किया कि एक ही देवी ऐसी हैं जो हमारा कार्य सिद्ध कर सकती हैं, और कार्य सिद्ध करने के लिए फिर सरस्वती की आराधना करी सभी देवताओं ने। और माँ वीणा वादिनी सरस्वती को प्रसन्न करके कहा कि आप जो है वशिष्ठ जी की बुद्धि में विराजमान हो जाइए। लेकिन सरस्वती जी ने कहा कि वशिष्ठ जी जो है वो तो हमें निरंतर ध्याते हैं, निरंतर भगवान का हमारे वेद पाठ करते हैं, तो उनकी वाणी पर मैं कैसे अधिष्ठात हो सकती हूँ। क्योंकि जो संयमित रहता है, नियमित रहता है, उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। इधर वशिष्ठ जी को छोड़ा, फिर कहा किस पे हो जाए, कौशल्या पे, कहा नहीं उन पर भी नहीं हो सकते। फिर कैकई पर भी नहीं हुई। फिर जाके जब दासी देखी कि मंत्रा, हाँ इस पर जरूर हो सकते हैं, और फिर सरस्वती माँ उस जो है मंत्रा पर बैठी और जो है 2 वचन लेने के लिए कहा। तब आपको मालूम ही है फिर राम जी को वन जाना पड़ा। और एक और इसमें बात आती है रामायण काल में ही, हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में गए थे और जब बानर सब राक्षसों ने हनुमान जी को पकड़ लिया और हनुमान जी ने सोचा कि अब ये पकड़ कर क्या करेंगे, तो उसी समय विभीषण आ गए कि भाई दूत जो है मारने लायक नहीं है, बदलायक नहीं होता है। कहा ओ आन दंड कछु देव गुसाई, और कुछ दंड दे दो। तब हनुमान जी महाराज उसी समय पूंछ को बार बार चूमने लगे, तो सब लोग कहने लगे अरे बंदर की तो पूंछ बहुत प्रिय होती है। और हनुमान जी भी ऐसा ही कुछ चाह रहे थे, और जैसी पूंछ अब काटने की बात कहते तब भी बात बिगड़ जाती। तब सरस्वती जी की आवाहन हनुमान जी ने किया और सब कह रहे कि इसको जो है तेल और कपड़े से बांध कर और इसमें आग लगा दो। तब वहां जो है शारदा ने वहां पर सरस्वती की कृपा, भाई यहाँ हनुमान जी ने भी वहां शारदा का अनुभव किया है। बिल्कुल, तो मां शारदे, मां सरस्वती की कृपा आप पर बरसती रहे। आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको बता रहे हैं और कौन कौन से प्रसंग इस दिन से जुड़े हुए हैं, बसंत पंचमी से जुड़े हुए हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनगमन के लिए निकले थे और वो एक प्रसंग आता है कि जब माता सीता की खोज के लिए पहुंचे वन, तो वहां पर माता शबरी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। वो भी एक बहुत अनुभव का दिन रहा, वो भी दिन बसंत पंचमी का ही दिन था। तो बहुत सारे जो हैं रामायण काल के प्रसंग हो, चाहे वो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रसंग हो, आज के दिन से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे विशेष है कि आज के दिन माता सरस्वती की कृपा आप पर बरसे। उसके लिए आप क्या करें, क्योंकि आज का ये विशेष दिन है, विशेष मुहूर्त है और पंचांग भी यही कहता है कि आज के दिन आप आराधना करें। पंडित जी, आपने बताया कि संध्या का वक्त जो है उसमें आप आराधना करें। दिन भर का एक समय होता है जब मंदिरों में आराधना की जाती है। आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरीके का नैवेद्य माता को पसंद आएगा, क्योंकि हम जब आराधना करते हैं तो माता को नैवेद्य समर्पित करते हैं, पूजन की सामग्री समर्पित करते हैं। तो जब पूजन करने आप बैठे तो क्या कुछ समर्पित करें माता को?
सबसे पहले तो आप जो है जहाँ पूजन करने के लिए बैठे हैं अपने को जल से प्रक्षालन करें। आप पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवायाभ्यंतरा शुचि। अपने को पवित्र करके जब भगवती की आप आराधना में लगें तो नैवेद्य के, जैसे आपने कहा, नैवेद्य में विशेष भगवती आज जो है प्रसन्न होती हैं पीले चावल से। और पीले चावल भी वो साधारण चावल ना हो, वो मीठे चावल हो, उनमें केसर डला हुआ हो, और अगर गुड़ का और उसमें मिल जाए, मिश्रण हो गए, तो वो विशेष फलकारी होता है। इसलिए आज जो है पीले चावल भगवती को विशेष प्रिय हैं। साथ में पीले लड्डू आप चढ़ा सकती हैं भगवती के लिए। पीली वस्तु जितनी भी हैं, और वस्त्र में भी जो आप अर्पण करें भगवती सरस्वती को, जो आप वस्त्र अर्पण करना चाहती हैं, कोशिश करें वो बसंती हो, पीला हो, और उससे भक्तों को अलग अलग फल होगा। और जो लोग अलग अलग अगर राशि से चाहते हैं कि हम मेष राशि वाले हैं तो हम क्या चढ़ाएं, हम वृषभ राशि वाले हैं तो हम क्या चढ़ाएं, मेष राशि वालों को लाल कलर के पुष्प भगवती माँ जगदम्बा को चढ़ाना चाहिए, तो भगवती सरस्वती प्रसन्न होंगी। और जो लोग वृषभ राशि वाले हैं, उनको वृषभ राशि का प्रतीक सफेद कलर करता है, उनको सफेद कलर के पुष्प जो है भगवती को अर्पण करना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए हरा जो है, हरी चीज जो है भगवती सरस्वती को प्रसन्न करेगी। हरे फूल तो नहीं होते, हरे कपड़े चढ़ा दें, वो नहीं चढ़ा सकती तो आम के पल्लव चढ़ा दें, वो भी हरे होते हैं। और फिर मिथुन राशि के बाद कर्क राशि आई है। कर्क का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है, चंद्रमा का कलर सफेद है, तो सफेद फूल से। और सिंह राशि वालों के लिए लाल कलर का आप जो है फूल पुष्प अर्पण करें माँ भगवती को, तो विशेष कृपा होगी। कन्या राशि वालों के लिए भी जो है उनको भी हरा करना है। और फिर तुला भी सफेद कलर के भगवती माँ सरस्वती को फूल अर्पण करें, नैवेद्य अर्पण करें। सफेद में खीर भी आप भगवती को चढ़ा सकते हैं, तो तुला राशियों वालों पे विशेष कृपा होगी। अब राशि आती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले लाल कलर के पुष्प माँ भगवती जगदम्बा को अर्पण करें, तो आप पर विशेष कृपा होगी। अब वृश्चिक के बाद धनु राशि। धनु गुरु की राशि है। यह पीत कलर का आप कोई नैवेद्य, जैसे चावल हमने बताया, चावल आप नहीं बना पा रहे तो आप बाजार से लड्डू खा के लड्डू ले आएं, और लड्डू लाकर जो है भगवती जगदम्बा को अर्पण करें। और अब इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि शनि का प्रतिनिधित्व करती है। आप लोग श्याम वर्ण का या नीलाम वर्ण का कोई वस्तु जो है भगवती जगदम्बा सरस्वती को अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद कुंभ, वह भी नीला वर्ण का आप अर्पण कर सकते हैं। और मीन राशि है गुरु की, तो उनके लिए पीला कलर ही जो है, पीले में नैवेद्य और या पुष्प आदि वस्त्र आदि आप भगवती को जब अर्पण करेंगे, तो निश्चित मानिए विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती आप पर विशेष कृपा करेंगी, विशेष कृपा बरसेगी, और आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि कुशाग्र हो रही है। लोग सोचते हैं आज के जमाने में कि भाई सरस्वती जयंती है तो केवल विद्यार्थियों को पूजन करना है। ऐसा नहीं है। आप देखिए मंथरा कितने आयु की थी, कितने आयु में उसकी बुद्धि पलटी। और आज हम तो ये कहते हैं कि विद्यार्थियों से ज्यादा बड़े लोगों को विशेष सरस्वती की आराधना करना चाहिए, जिनसे उनकी वाणी संयमित रहे। बिल्कुल, तो वाणी संयमित रहे, और कैसे अपनी वाणी को आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं कि हर कोई आपको सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाए। क्योंकि कहा जाता है पंडित जी, अगर सरस्वती जी आपके कंठ में विराजमान हैं, सरस्वती जी आपकी जिह्वा में विराजमान हैं, तो आप जो भी बोलेंगे वो कर्णप्रिय हो जाएगा, सभी आपको सुनना चाहेंगे। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो सुरों की साधना करते हैं, जो संगीतों की आराधना करते हैं, जो काव्य आराधना करते हैं, वो आज के दिन विशेष आराधना करते हैं और विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। पंडित जी, आज सुबह से मंदिरों में अनुष्ठान हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि माता सरस्वती को मनाने के तरह तरह से जो भक्त हैं वो नाना प्रकार के आराधना हो चाहे अनुष्ठान हो वो कर रहे हैं। आज मैं ये भी समझना चाहूंगी, जो सुर साधना करते हैं वो लोग किस तरीके से माता की आराधना करें, क्योंकि हमने बताया कि बच्चे कैसे आज दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सुरों की साधना जो कर रहे हैं उन पर माता कैसे प्रसन्न हो, वो किस तरीके से आराधना करें। जो लोग संगीतज्ञ हैं या संगीतज्ञ में विशारद हैं या संगीत का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं जी, उनको अपने जो लोग वाद्य यंत्र अगर बजाते हैं या वाद्य यंत्र नहीं भी बजाते तो वीणा की पूजा करें। और अगर जो आप जैसे कई लोग हारमोनियम बजाते हैं, कई लोग तबला बजाते हैं, कई ढोलक बजाते हैं, अपने अपने अलग अलग वाद्य यंत्र जो है, अलग अलग वाद्य यंत्र देखते हैं और अलग अलग वाद्य यंत्र से वो आराधना सरस्वती की करते हैं। तो विशेष करके तो आप ये करें कि जो आपका वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र की पूजन करें। साथ ही उस वाद्य यंत्र में जहां तक आपका अभ्यास पहुंचा है उस अभ्यास को आप करें, जिससे आप
आप पे माँ सरस्वती की कृपा होगी। और निश्चित मानिए भगवती जगदम्बा, आप जब अपने सुर में, आप ये ना सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता, आपको जो आता है वही सरस्वती जी उस पर ही प्रसन्न हो जाती हैं। आप उसको सुनाइए कि माँ हम यहाँ तक पहुंचे, अब आप कृपा बरसाइए। तो निश्चित मानिए वो माँ है, दयालु है, वो जरूर अपने विद्यार्थियों पे जो है कृपा बरसाती है। बिल्कुल, तो माता की आराधना आप उस मन से करें जैसे एक छोटा बालक होता है, क्योंकि कहा जाता है कि आप जिस भाव से जो भी माता को समर्पित करेंगे उसी भाव से माता स्वीकार करती हैं। और बसंत पंचमी, जैसे श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है, और आज पूरा का पूरा दिन समर्पित है माता भगवती की आराधना का, मां शारदे, मां सरस्वती की आराधना का। पंडित जी, चलते चलते एक अचूक उपाय भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि विशेष दिन अगर आप विशेष उपाय करते हैं, कोई अचूक उपाय ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विशेष फल भी मिलता है। माता सरस्वती की आराधना के लिए कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, हमारे तमाम जो दर्शक है वो भी ये जानना चाहेंगे। आज जो लोग सरस्वती जी की आराधना करते हैं उनके लिए विशेष उपाय ये है, वो आप एक कपड़े, पीला कलर का कपड़ा लें, उसमें पीले कलर, चावल अब पीले तो होते नहीं है, उसमें हल्दी मिश्रित करके और चावल रख लें, साथ में एक सफेद फूल और थोड़ा सा गुड़, ये जो है पोटली बना के आप माँ सरस्वती को अर्पण करें तो निश्चित मानिए विद्या की अधिष्ठात्री देवी आप पर विशेष कृपा करेंगी और विशेष प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में विद्या का वर देंगी और साथ साथ जो है आपको विद्या से भर देंगी। ऐसी माँ अधिष्ठात्री देवी माँ जगत जननी सरस्वती है। निश्चित मानिए सभी भक्तों पर विशेष कृपा माँ भगवती आज करने वाली है। बिल्कुल, तो मां भगवती आज विशेष कृपा करने वाली हैं, और इसके लिए आपको क्या अचूक उपाय करने हैं, कैसे मां भगवती को आप प्रसन्न करें, उनकी आराधना कैसे करें, किन मंत्रों से जाप करें, ये भी हमने जाना। पंडित जी, यहां पर एक सवाल और बनता है, क्योंकि मंत्रों का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है कि कुछ बीज मंत्र होते हैं, क्योंकि हर जो जातक है या हर व्यक्ति जो आराधना कर रहा होता है वो पूरा मंत्र नहीं बोल पाता, तो बीज मंत्र भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं, और कौन से विशेष मंत्र होते हैं जिनकी आराधना से आज माता प्रसन्न होंगी। देखिए, देवी भागवत में एक मंत्र आया है, ओम आइम, है ना, इसी के केवल आइम कहने से एक ऋषि जो है परम ज्ञानी हो गए। तो आपको कुछ नहीं आता है तो केवल आप आइम अकेला कहिए तो माँ सरस्वती की कृपा आप पर अवश्य होगी। यही आप इसको बीज मंत्र समझ के चाहिए। और अगर इससे ज्यादा बड़ा चाहिए तो वो मंत्र मैंने आपको पूर्व में बताया था, ओम आइम ह्रीम सरस्वती नमः। या तो आप इतना बड़ा जाप कर लीजिए और इतना भी नहीं जाप आप कर सकते हैं तो एक साधारण सा मंत्र ओम आइम इतना भी कहेंगे तो माँ भगवती की कृपा आप पर बरसेगी। बिल्कुल, तो मंत्र की आराधना, मंत्र साधना कैसे करनी है, और सबसे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कहा जाता है कि मां भगवती अपने भक्तों के सामने, अगर भक्त उनके पास पहुंच भी जाते हैं हाथ जोड़कर, तो माता प्रसन्न हो जाती है। माता सरस्वती का आज विशेष दिन है, जो कि सुरों की अधिष्ठात्री है, ज्ञान और बुद्धि की दात्री है, आपकी बुद्धि को कुशाग्र करती हैं, और सारा दारोमदार आपके जीवन का जो है वो कहीं ना कहीं माता सरस्वती से जुड़ा है। तो आज के दिन आराधना करें मां भगवती की। किन मंत्रों से जाप करना है पंडित जी ने आपको बता दिया है, महत्व क्या है आज के दिन का, तो पूरा दिन है और इस दिन आप माता रानी की आराधना करें। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कैसे माता पिता अपने साथ बैठाकर पूजा अर्चना कराएं ताकि उनकी बुद्धि भी कुशाग्र हो, ये तमाम जानकारी पंडित जी ने दी। पंडित जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो माता सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय मां सरस्वती।